हरियाणा के कैथल जिला के नीम साहब गुरुद्वारा में प्रदेश के 15 गैर राजनीतिक किसान संगठनों ने अपने हकों को लेकर एक बैठक कर आगामी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बैठक की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत सिंह हाबड़ी ने की। सरकार की वायदा खिलाफी के खिलाफ बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ये कतई ना समझे कि किसान चुप बैठ गए हैं। किसान आंदोलन को गति देने के लिए हरियाणा को 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें कैथल, पानीपत, जींद और करनाल शामिल है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने भले ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हो, लेकिन घुमा फिराकर किसानों का शोषण करना बंद नहीं किया है, जिसका उदाहरण करनाल जिला का एक किसान है, जिसे शाम के समय बैंक के द्वारा एक नोटिस दिया गया और सुबह उसकी जमीन को कुर्क कर दिया गया। 15 संगठन इकट्ठे हुए ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀਪਤ, रोहतक, कुरुक्षेत्र सारे जिलों में मीटिंगां करके सारे संगठनों नाल लैके और एक राय करके और जिन्नियां भी किसानां दियां समस्यावां ने, चाहे वो मतलब जिन्नियां बकाया रहिंदियां ने, चाहे उत्थों दी होवे दिल्ली वाली करजे दी होवे, रेट दी होवे, जिन्नियां भी समस्या उन्हां वास्ते आज इकट्ठे हुए ने किसान एक झंडे थले। संगठन तो ये मतलब वही इकट्ठे होके एकता, किसान संगठन एकता के हिसाब में ये 15 के 15 चलेंगे। 15 यहाँ से चल के अगले ज़िले में जाएंगे, दूसरे में जाएंगे, पूरे हरियाणा को इकट्ठा करेंगे और मिल के काम करेंगे। ये जो हम कर रहे हैं सारा हरियाणा का जो किसान है, जितने संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े थे या उसके बाद जो संगठन में आए, सभी संगठनों को एक करके वही जो दिल्ली में मोर्चा लगा था उस मोर्चे उसी तरीके की तैयारी सरकार के जो सरकार हमारे धक्केशाही कर रही है उसके खिलाफ खड़े होने के लिए पहले भी किया था। ये संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली में लगा उससे पहले भी हमारी मीटिंगें हुई थी और फिर वही मीटिंगें स्टार्ट और मीटिंगें करके पूरी हम एक ग्रुप बना के संयुक्त किसान मोर्चा परमिशन लेके वहाँ जाएंगे। दोबारा क्यों जरूरत पड़ रही है इकट्ठा होने की? आपकी निगरानी में है और हमारी निगरानी में है। सरकार ने पहले से भी ज़बरदस्त कानून ले आके खड़े कर दिए इस किसान के सामने। बिना कानून के भी सरकार एक तानाशाही रवैये से ऐसे नए और नए कानून ले आ रही है। किसान को ये नहीं पता होता रात को सोए भी आज ज़मीन मेरी है कल किसकी होगी। ऐसा जो सरकार तानाशाही रवैया ले आ रही है, किसान की ज़मीन कोई बैंक नहीं कुर्क कर सकता था। ये कहाँ से लेके आया है? जो करनाल में उस किसान की ज़मीन कुर्क हुई है। ये बिल्कुल गलत हुआ है। ना कोई साहूकार ना कोई बैंक किसान की जमीन और घर कुर्क नहीं कर सकता। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार से मांग की है कि किसानों की जमीन को कोई भी साहूकार व बैंक कर्ज की एवज में नीलाम नहीं करेगा। इसके साथ ही सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण 2013 के कानून से करे और जमीन अधिग्रहण नियम 2021 को रद्द किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 7 हरियाणा।